कि जो तरमीम वाला मामला चल रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन हल नहीं हो रहा और हुकूमत चाहती है कि जल्द अज जल्द मामला मंतकी अंजाम तक पहुँच जाए, यानी कि तरमीम हो जाए, और पीटीआई चाहती है कि इसमें ताख़ीर और मज़ीद बढ़ जाए। जी हाँ, अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं, तो वहाँ पर इलेक्शन नवंबर में इलेक्शन है, उससे पहले ये चाह रहे हैं कि सारे मामला हो जाएं, आइन में तरमीम हो जाए, सारे इश्यूज हो जाएं, और अक्टूबर में ये चाहते हैं कि इमरान खान पे बहुत सारी जो है तो फर्द जुर्म आयद हो जाएं और उन पर केसेस की सज़ाएँ उन पर हो जाएं इमरान खान पर, कि इस वक्त वो तरमीम करना चाह रहे हैं, जिसमें जजिस को एक्सटेंशन एक तो देना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह कि इस वक्त जो तरीक़ाकार है वो मोस्ट सीनियर जज ऑटोमेटिकली बन जाता है चीफ जस्टिस जो भी होता है, ठीक है। पीपल्स पार्टी खुद भी नहीं चाहती कि जो शहबाज शरीफ हो या पूरी मुस्लिम लीग हो, वो उसके ताल्लुकात उन लोगों से बहुत अच्छे हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनसिफ की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनसिफ। नाज़रीन, किसी भी रियासत को चलाने के लिए एक आइन बनाया जाता है ताकि मामलात निज़ाम कार उसके मुताबिक चलाए जा सकें, और जो हुक्मरानी होती है आइन और कानून की, रेट कायम की जाती है उसके तहत ही, और वक्त के साथ साथ उस आइन में तरमीम भी की जाती हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान में कुछ तरमीम की बातें हो रही हैं, लेकिन देखा यह गया है कि हुकूमत इस तरमीम के अमल में उजरत में दिखाई देती है, और इसकी क्या वजह है, क्या मामलात हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सीनियर तज्ज़िया निगार जुल्फ़िकार अली बब्बर साहब। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने अपनी मुसरिफ़ियात में से वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और उसके बाद जो है कि आपको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहते हैं। तो बब्बर साहब ये बताएं कि जो तरमीम वाला मामला चल रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन हल नहीं हो रहा, और हुकूमत चाहती है कि जल्द अज जल्द मामला मंतकी अंजाम तक पहुँच जाए, यानी कि तरमीम हो जाए, और पीटीआई चाहती है कि इसमें ताख़ीर और मज़ीद बढ़ जाए। तो क्या कहते हैं, क्या मामला क्या है, ज़रा बताएं दूसरी हमारे नाज़रीन को। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मुनसिफ साहब कि आपने मधु के अपने प्रोग्राम में देखें। ये बात भी हम करेंगे। सबसे पहले उन लोगों को समझा दूं कि जो लोग समझते नहीं कि बेसिकली आइन और कानून में फ़र्क क्या है, या आइन होता क्या है। आइन बेसिकली रियासत और आवाम के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एक लिखत में एक डॉक्यूमेंट होता है कि जिसमें रियासत के इख्तियारात और आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, जो रिटर्न में होता है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ उस पर अमल नहीं होता, और जो कानून बनता है उस आइन के दायरे के अंदर बनता है। इंग्लैंड के जिसके रूल ऑफ लॉ की हम एग्जांपल देते हैं और मिसाल देते हैं, जिनके आधी से ज़्यादा दुनिया गुलाम रही, वहाँ पर आपको जानकर हैरानगी होगी कि कोई रिटर्न में आइन वहाँ मौजूद नहीं है आज तक, टिल नाउ, इस वक्त तक रिटर्न में आइन मौजूद नहीं है। सिर्फ वहाँ की पार्लियामेंट जो भी कानून साजी कर देती है वो रवायतों पे चलते हैं, लेकिन हुकूमत की रिट है, रिट भी है, और रूल ऑफ लॉ भी है, और इंसाफ भी है, और उनकी तरक्की भी है, और वो आज भी रोल मॉडल हैं पूरी दुनिया के लिए, और शहरियों को हकूक भी उनकी देर से मिलते हैं। और अगर आइन में आवाम की राय की बात की जाए तो स्विट्ज़रलैंड में आइन में जब तरमीम की जाती है तो रेफरेंडम किया जाता है, आम आवाम से पूछा जाता है वोट के ज़रिए के आइन में आप ये तरमीम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, स्विट्ज़रलैंड में। बड़ी बात है भाई। तो खैर हर मुल्क के अपने अपने कवानीन हैं। इंडिया और पाकिस्तान का तकरीबन मिलता हुआ आइन है, अमेरिका और रूस का इससे मुख्तलिफ है, चीन का मुख्तलिफ है। असल बात यह है कि आइन में बहुत सारी तरमीमें हुई हैं और आवाम की बेहतरी के लिए भी होती हैं, लेकिन कुछ लोगों के अपना उसमें मफाद भी शामिल होता है। जैसे 18वीं तरमीम थी, उस पर तनकीद तो हुई, लेकिन बाद में पता चला कि वो आवाम के मफाद में थी, इसीलिए उसमें काफ़ी चीज़ें बेहतर थी। लेकिन जो मौजूदा तरमीम है इसको मशकूक कहा जा रहा है और मशकूक समझा जा रहा है। उसकी 2-3 वजूहत है, मल्टीपल रीज़न है। एक तो ये कि उसमें जुडिशली रिफॉर्म्स के नाम पर ये चाह रहे हैं कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं ये कंटिन्यू कर लें, उससे पहले ये आनी तरमीम हो जाए। एक तो इनकी ये ख्वाहिश है जो मौजूदा हुकूमत, पूरी हुकूमत के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तोसी के लिए करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ तो ये बातें जिस तरीके से आ रही हैं कि एक आईनी अदालत बनाई जा रही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक अदालत होगी जो आइन के मामलात देखेगी, उसके ऊपर नहीं होगी। फिर जो आइनी इश्यूज होंगे ना, जो आइनी मामलात होते हैं कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पर जैसे पंजाब असेंबली का पिछले साल गया था इशू के हलफ लेंगे नहीं लेंगे, या जब असेंबली इमरान खान साहब ने बर्खास्त की थी तो ये उनको असेंबली तोड़ने का कि नहीं, इस तरह के मामला जो है वो सारे वो एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट देखेगी, और बाकी जो इंतजामी इशूज हैं वो सुप्रीम कोर्ट देखेगी। आप ये कहने का मकसद ये जो आइनी बहरान है, अगर कोई वक्त के साथ कोई आइनी बहरान आ जाता है
तो उससे निपटने के लिए या उसका हल सेपरेट निकालने के एक लिए, कोर्ट उसका हल निकालने तो वो तो बबर साहब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है कि मामलात अगर आएँ तो सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार है कि आइन का और कानून का रास्ता दिखाए इंतजामिया को, नहीं, एग्जीक्यूटिव को। इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ देखती है ना, सारे बिल्कुल। इंतजामी मामला तो या कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हो वो सारे देखती है। वो सेपरेट करने को उस पर इतना इमरान खान को या किसी को एतराज़ भी नहीं है। सही। इस तरह की अदालतें कुछ मुल्कों में हैं भी, खैर उस वो इशू नहीं है। बात ये कि उजलत की इशू है कि इस वक्त वो तरमीम करना चाह रहे हैं जिसमें जजिस को एक्सटेंशन एक तो देना चाह रहे हैं। दूसरी बात ये कि इस वक्त जो तरीक़ाकार है वो मोस्ट सीनियर जज ऑटोमेटिकली बन जाता है चीफ जस्टिस जो भी होता है, ठीक है। लेकिन ये उस तरह उसको चाह रहे हैं जिस तरह आर्मी में जब आर्मी चीफ सिलेक्ट होता है तो वो वज़ीर आज़म की सवाबदीद होती है, उसके पास 4 या 5 नाम जाते हैं वजारत दिफा की तरफ से, फिर वज़ीर आज़म उसमें देखता है, उनकी फाइल्स देखता है। जो लीगली मैं बात बता रहा हूँ, पसे पर्दा क्या होती हैं चीज़ें वो एक अलग बहस है। फिर वो उनकी फाइलें देखता है, फिर वो कहता है कि नहीं ए को छोड़ दो, ये सीनियर है, लेकिन ए को छोड़ दो, बी को छोड़ दो, सी को छोड़ दो, ऐसा करो डी को सिलेक्ट कर दो, तो वो डी हो जाता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो जो ए बी सी होते हैं वो फिर ज़ाहिर है कबल वक्त रिटायरमेंट ले लेते हैं, क्योंकि टेक्निकली तौर पर वो उससे सीनियर होते हैं, तो वो उसको सलूट नहीं कर सकते। ये रूल्स हैं। ऐसे हमेशा वाई भुट्टो साहब ने जब जनरल ज़िया को लगाया था तो भी बहुत सारों ने रिटायरमेंट ली थी। जब परवेज़ मुशर्रफ को नवाज शरीफ ने लगाया था जब भी लोगों ने रिटायरमेंट ली थी। जब जनरल राइल शरीफ को लगाया था जब भी, आपको याद होगा, लोगों ने रिटायरमेंट ली थी। जनरल कयानी के टाइम पर भी ये खबरें इतनी ज़ाहिर है फौज का अंदरूनी मामला होता है इंटरनल, तो इतनी हाईलाइट नहीं होती। तो अब वो चाह रहे हैं कि जुडिशली में भी इसी टाइप का सिस्टम है कि यानी वज़ीर आज़म के सवाबदीद पर है, वो बोले ए को छोड़ो, बी को छोड़ो, सी को लगा दो। तो अब उसमें यह है कि जो बाकी जो ताकतवर लोग हैं आप समझते हैं, तो उसमें फिर वो भी इन्वॉल्व होकर वो कह सकते हैं कि यार ऐसा करें, आप जो सी है ना ये हमारा बंदा, इसको आप रिकमेंड कर दें चीफ जस्टिस के लिए, ए और बी को बाईपास कर दें। तो फिर आपको पता है जो जुडिशली का जो इंसाफ का मामलात हैं उस वो शक व शुबात की नज़र हो सकते हैं, जिस पर इमरान खान को एतराज़ है। एक तो ये चीज़ हो गई। सिर्फ इमरान खान को एतराज़ है और नहीं, किसी उस को नहीं है? पर मज़े की बात बताऊँ, पीपल्स पार्टी को भी एतराज़ है, पीपल्स पार्टी जो को भी उनके एतराज़ है। करीब इत्तेहादी है उनको भी एतराज़ है, फजलुर रहमान साहब को भी है, उस पर बाकी लोगों को भी है। इमरान खान को तो खुल के, लेकिन पीपल्स पार्टी को भी अंदरूनी तौर पे तहफ़्फ़ुज़ आते हैं, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, एक ये भी बात आई है कुछ हलकों से कि ये जो ताख़ीरी मामला, ताख़ीर का जो अमल हो रहा है, इसके पीछे जो मर्ज़ी है वो एक मर्ज़ी नवाज शरीफ साहब की भी है कि पाक फ़ौज के साथ जो मामलात हैं उनके जो है कि दिली तौर पे उन्होंने इस तरीके से जो है कि कोई दिल से मेल नहीं निकाला। नहीं, वो तो नवाज शरीफ साहब के साथ तो खैर हाथ हो गया, उनके अपने छोटे भाई ने हाथ किया है। हाँ। तो अब ये ज़ाहिर है कि उनकी ख्वाहिश पर हो रही है। जो आईनी तरमीम शहबाज शरीफ साहब करवाना चाह रहे हैं वो किसी की ख्वाहिश पर करवाना चाह रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब इसलिए परेशान है कि इनके ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर इतने ना हो जाएँ कि मैं हमेशा के लिए ही फारिग हो जाऊँ, क्योंकि जो इस वक्त हालात लग रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल ही फारिग करने का मतलब सियासी तौर पे जैसे घर का बुजुर्ग नहीं होता, अब्बा जी आए बैठे खामोश रहना, मेहमानों के सामने कुछ बोलना नहीं है, देखो आपने हाँ कर देनी है, हम बोलेंगे कि जो अब्बा फैसला करेंगे खैर बरकत के लिए, जो खैर व बरकत के लिए। आखिरी में अब्बा को जो पढ़ाया हुआ होगा वो बता देंगे क्या कहते हैं कि आपने हाँ करनी है या ना करनी है। फिर अगर वो थोड़ा सा पटरी से उतर रहे होंगे तो अब्बा जी की तबीयत खराब हो रही है, आराम करने के लिए जाना है, तो नवाज शरीफ को जो है ना घर का अब्बा जी बनाने के लिए, अब्बा जी को इस तरह की तकारीब में या महफिल में या मजलिस में जब बिठाया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ आखिर में दुआए खैर करने के लिए बिठाया जाता है। बिल्कुल। तो मियाँ साहब के साथ वो गेम हो रही है। अब वो उनको समझ नहीं आ रहा कि वो उससे बचें कैसे और उसका इजहार अब्बा जी कैसे करें मोहल्ले के लोगों में। मतलब ये बात सच है आपके? ये बात 100% सच है। नवाज शरीफ भी इस ताखीरी अमल में जो है शामिल है। अच्छा, दूसरी ये वजह हो गई। तीसरी वजह, पीपल्स पार्टी खुद भी नहीं चाहती कि जो शहबाज शरीफ हो या पूरी मुस्लिम लीग हो वो उसके ताल्लुकात उन लोगों से बहुत अच्छे हो जाएं, या वो पंजाब में या केपी में स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये जरदारी साहब किसी कीमत पर नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि पीटीआई का वजूद रहे, पीटीआई स्ट्रॉन्ग रहे, ताकि कंपटीशन हो और एंटी नवाज शरीफ और प्रो नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स में पीपल्स पार्टी को कोई वैक्यूम मिल सके। तो ये जरदारी साहब भी चाहते हैं अंदर से, दिल से।
जरदारी साहब चाहते हैं कि पीटीआई बरकरार रहे, उसका वजूद बिल्कुल बरकरार बिल्कुल रहे। बिल्कुल, ये पीपल्स पार्टी के जो है ना वजूद के लिए ज़रूरी है पीटीआई का बरकरार तो रहना। अच्छा, वो ये भी समझते हैं कि इसके वजूद अगर बरकरार रहेगा तो वो अपना रास्ता बना भी लेंगे। बिल्कुल बना लेंगे। और अब आपने देखा होगा कुछ अरसे से कि कभी आप याद करके बताएं कि कोई जरदारी साहब पे या पीपल्स पार्टी पर कोई बड़ी तनकीद पीटीआई की तरफ से हुई हो, गुज़श्ता दिनों में आपको नहीं दिखेगी। कोई कोई ऐसी इसी तरह एक शर्जील मेमन को हटा दें, वो तो किसके कहने पर करते हैं वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन उसके अलावा पीपल्स पार्टी की तरफ से उस तरह की तनकीद कभी पीटीआई पर नहीं हुई ज़ातियात पर, जिस तरह नून लीग आमने सामने आई हुई है। फिर तीसरा रीज़न ये, चौथा रीज़न इंटरनेशनल रीज़न भी है। अच्छा, जी हाँ, अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं, तो वहाँ पर इलेक्शन नवंबर में इलेक्शन है, उससे पहले पहले ये चाह रहे हैं कि सारे मामलात हो जाएं, आइन में तरमीम हो जाए, सारे इश्यूज हो जाएं, और अक्टूबर में ये चाहते हैं कि इमरान खान पे बहुत सारी से जो है नहीं तो अमेरिका फर्द जुर्म आयद हो जाएं और उन पर केसेस की सज़ाएं उन पर हो जाएं इमरान खान पर, तो ताकि ऐसा उलझ जाए इमरान खान के अगर वो इलेक्शन में वहाँ डोनाल्ड ट्रम्प आ जाते हैं तो भी, या क्या कहते हैं अमेरिका की कोई पॉलिसी चेंज होती है तो इमरान खान का दोबारा आना आसान ना हो। तो ये 5 रीज़न है बुनियादी तौर पर। एक तो इमरान खान पे केसेस, अभी आप देखेंगे कुछ अरसे के बाद इमरान खान को मुख्तलिफ केसेस में सज़ा होना शुरू हो जाएगी और फ़र्द जुर्म आयद होना शुरू हो जाएगा ये अगले महीने से। अच्छा, वो चीज़ें होना शुरू हो जाएंगे, फिर उससे अक्टूबर के अच्छा बाद आप से। ये बताएं, ये तो ठीक है, आपकी बड़ी ज़बरदस्त मालूमात है और मुसद्दिक़ा मालूमात है। हम इसीलिए जो है कि हमारी कोशिश रहती है कि बब्बर साहब को गाए बगाए हम ज़हमत देते रहें। तो बब्बर साहब ये बताएं कि आप क्या समझते हैं, हुकूमत अपनी इस चाल में कामयाब हो जाएगी, या क्या आया जो है कि जो ताख़ीरी अमल चल रहा है, फजल रहमान साहब भी बीच में शामिल है, नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, पीटीआई भी शामिल है और दीगर जमातें भी हैं जिनको तहफ़्फ़ुज़ात है, पीपल्स पार्टी भी है, तो क्या ये तरमीम कर पाएंगे, या ये चीफ़ जस्टिस जो पाकिस्तान हैं इस वक्त, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, ये मज़ीद बरकरार रहेंगे इस नशिस्त पर, इस ओहदे पर? देखें, मेरा इसमें ख्याल है कि तरमीम भी इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी क्योंकि जरदारी साहब भी ये नहीं चाहेंगे और चीफ़ जस्टिस साहब मेरा ख्याल है कि नहीं रह पाएंगे। वो तो हर हाल में अपना जो भी उनका टाइम बनता है उस पर वो चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये शहबाज शरीफ साहब की शायद ख्वाहिश चीफ़ जस्टिस वाली तो बिल्कुल ही पूरी नहीं हो सकती, लेकिन शायद इमरान खान को केसेस में वो फंसाने वाले मामलात में किसी हद तक कामयाब हो जाएंगे, ऐसा बज़ाहिर जो लग रहा है। फ़िलहाल ये अक्टूबर तक की बात हो गई, नवंबर में इलेक्शन होंगे, नवंबर में कोई पॉलिसी नहीं आएगी, दिसंबर के बाद से नेक्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट की पॉलिसीज़ सामने आना शुरू होंगी। तो जरदारी साहब भी जब का वेट करें, अगर उस टाइम पर ये सेम आइनी तरमीम हो जाएं तो फिर मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि फिर पीटीआई को भी ज़्यादा एतराज़ नहीं होगा चंद एक शिकों के अलावा। अच्छा, और फिर जरदारी साहब को भी शायद ना हो क्योंकि उस टाइम तक बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी होंगी, बहुत सारी सिचुएशन तब्दील हो जाएगी अगर टाइम गुजर गया। और अच्छा ये बब्बर साहब बताएं कि क्या आप नहीं समझते कि जनाब चीफ़ जस्टिस साहब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को जो है कि इखलाकी तौर पर नहीं चाहिए कि वो खुद ही इस चीज़ से विड्रॉ हो जाएं कि नहीं भाई मुझे कोई तस्वीर नहीं चाहिए, मुझे कोई एक्सटेंशन नहीं चाहिए, मेरी जो मुद्दत है उस मुद्दत के बाद मैं भी जो है कि अल्लाह हाफ़िज़ कह दूँगा, और जो मेरे पीछे जो सीनियर हैं, सीनियरिटी लिस्ट में जो मौजूद हैं, उनका राइट बनता है उनको ओहदा मिले, उनको तरक्की मिले, उनको चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाए और उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो। देखिए, वैसे तो हम ज़ाहिर है चीफ जस्टिस का किरदार एक हद से ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, कंटेम्प्ट से डर लगता है। नहीं, हम तो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये कि वो बाज़ाहिर तो वो खुद तो ये ऐलान कर भी चुके हैं कि मेरे को एक्सटेंशन नहीं चाहिए और वो मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर इनकी मुद्दत मुलाजमत से पहले पहले वो कानून साजी हो जाती है तब तो ऑटोमेटिकली ये ले लेंगे और फिर हो जाएगी। लेकिन इन्होंने सेफ साइड के लिए वो कहा है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता। हमें खैर उनकी नीयत पर शक नहीं है और ना हमें कोई ज़ाती तौर पर काजी ईसा फ़ाइज़ से कोई इख्तलाफ है या उनसे पे हम तनकीद कर रहे हैं। हम एक सिर्फ लॉज पर और एक आइनी तरमीम पर डिस्कस कर रहे हैं। हम ज़ाती काजी ईसा फ़ाइज़ पर या स्पेसिफिक हम किसी कोर्ट के डिसीजन पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही है। तो हम ज़ाहिर ये चीज़ें तो डिस्कस होंगी, जितना पब्लिक होंगी लोग सोचेंगे तो नए नए आइडियाज़ आएंगे और मुल्क के लिए बेहतर होगा। हम आज तक हमारे मुल्क में कानून बहुत अच्छे बने हुए हैं लेकिन उन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, उन पर बड़े मसले मसाइल सियासत की नज़र हो जाते हैं, मसलियतों की नज़र हो जाते हैं। जैसे मैंने इंग्लैंड का आपको हवाला दिया, जैसे मैंने आपको स्विट्ज़रलैंड का हवाला दिया। आप बिलीव करेंगे निगरान हुकूमत के हवाले से जो हमारी कितनी मुतनाज़ा रही पिछली निगरान हुकूमत, सबसे अच्छे लॉज मैंने स्टडी किए तो
दुनिया में पाकिस्तान के निगरान हुकूमत के हवाले से, केयर टेकर हुकूमत के हवाले से सबसे बेहतरीन, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी वो मुतनाज़ा रही, और जिन मुल्कों में लॉज नहीं है मौजूद, तो मैं आपको अच्छे मुल्कों के एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा जैसे मुल्कों में केयर टेकर गवर्नमेंट होती हैं, वहाँ पर ऐसे लॉज नहीं हैं, लेकिन वो रवायतों पे इतना अच्छा चलते हैं कि वहाँ पर कभी इस तरह की धांधली, फार्म 45 और 47 की बात कभी नहीं होती। तो ये हमारी बदनसीबी है, बायसियत नेशन, बायसियत कौम के हम बस क्या कहते हैं वो जो ना, कानून तो अगर अच्छा बन भी जाए तो उस पर अमल नहीं करते। अमल से ही बनती है जन्नत भी है जहन्नम भी। बहुत बहुत शुक्रिया बब्बर साहब, और आपने बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की मालूमात हमारे नाज़रीन से शेयर की है। तो नाज़रीन, बात यह है कि कोई भी माशरा हो, कोई भी रियासत हो, इखलाकी रवायात और इक़दार से कौमें मजबूत होती हैं और मुल्क परवान चढ़ते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़े होते हैं। हमारे यहाँ भी आइन बना हुआ है, आइन कानून की हुक्मरानी की बात भी होती रहती है, लेकिन इसीलिए रिट कायम नहीं होती शायद कि आइन की बादस्ती के लिए अमली तौर पर कोई इक़दाम नहीं किए जाते। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह रहमान पाकिस्तान में भी आइन और कानून की बालादस्ती कायम होगी, और ये मुल्क में जो हमारे शहरी हैं, हमारी कौम है, इनके हकूक़ भी इनको फ़राहम होंगे, बर वक्त फ़राहम होंगे, और इंसाफ का ही जो है कि वो बोलबाला होगा। तो नाज़रीन, इसी तरह के मज़ीद और दिलचस्प तबसरे, तज्ज़िये, ख़बरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी तजावीज़ और अपनी राय देना मत भूलिएगा, ताकि हम बेहतर से बेहतर वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। तो नाज़रीन, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।